मुंबई में बारिश की एक काली रात थी। बिजली कड़क रही थी और चारों ओर घुप अंधेरा था। निशा, एक 25 साल की कामकाजी लड़की, अपने ऑफिस से देर रात घर लौटी। उसका अपार्टमेंट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी। उस रात जब निशा बिल्डिंग में दाखिल हुई तो उसे सुनसान माहौल ने थोड़ा अजीब सा महसूस कराया। गार्ड की कुर्सी खाली थी और लिफ्ट का पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। उसने सोचा, पता नहीं ये लिफ्ट कितने दिन और चलेगी। वो लिफ्ट में चढ़ी और 5वीं मंजिल का बटन दबा दिया। लिफ्ट ने जैसे ही ऊपर जाना शुरू किया, अचानक झटके के साथ रुक गई। लिफ्ट की बत्ती झपकने लगी। निशा ने अपने फोन की लाइट जलाई और देखा कि बटन काम नहीं कर रहे थे। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की हल्की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट के कोने से एक धीमी, डरावनी आवाज आई। कहाँ जा रही हो, निशा? निशा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? आवाज और गहरी हो गई। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। हर रात जब तुम इस लिफ्ट में चढ़ती हो, मैं यहीं होता हूं। निशा पसीने से तर हो गई। उसने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन बटन पर खून के धब्बे थे। लिफ्ट अचानक तेजी से ऊपर नीचे जाने लगी। उसकी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। एक बूढ़ी औरत का चेहरा उभरा, जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। तुम्हें पता है इस लिफ्ट में क्या हुआ था? उस परछाई ने कहा। निशा ने डर के मारे सिर हिलाया। 5 साल पहले इस बिल्डिंग में आग लगी थी। मैं इसी लिफ्ट में फंस गई थी। कोई मेरी मदद को नहीं आया, और अब जो भी मेरी लिफ्ट में आता है, मैं उसे छोड़ती नहीं। निशा चीखते हुए लिफ्ट के दरवाजे पर हाथ मारने लगी। तभी लिफ्ट अचानक 5वीं मंजिल पर रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। वहां से कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गहरी खाई नजर आ रही थी। निकल सकती हो अगर हिम्मत है, आवाज ने कहा। निशा ने खुद को संभालकर किसी तरह लिफ्ट के बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, लिफ्ट के दरवाजे जोर से बंद हो गए। जब उसने मुड़कर देखा तो लिफ्ट गायब हो चुकी थी। अगले दिन निशा ने बिल्डिंग मैनेजमेंट से शिकायत की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बिल्डिंग में कोई लिफ्ट नहीं थी। मैनेजर ने कहा, यह लिफ्ट 5 साल पहले आग में जल चुकी है। अब यहां सिर्फ सीढ़ियां हैं। निशा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो आज भी उस घटना को याद करती है, लेकिन किसी से इसके बारे में बात करने से डरती है।